नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आतंकवाद के खिलाफ भारत की जंग जारी है और इस बीच भारत को बड़ी कूटनीतिक सफलता मिली है। अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ क्वाड समूह के विदेश मंत्रियों ने 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले की कड़ी निंदा की है। इस हमले में 26 निर्दोष नागरिकों की जान गई थी। वॉशिंगटन में हुई बैठक के बाद जारी संयुक्त बयान में क्वाड देशों ने कहा कि आतंकी हमले के आयोजकों, हमलावरों और आर्थिक मदद देने वालों को जल्द से जल्द न्याय के कटघरे में लाया जाना चाहिए। उन्होंने सीमा पार आतंकवाद समेत हर तरह की हिंसा और उग्रवाद का भी विरोध किया। विदेश मंत्रियों ने दोहराया कि क्वाड किसी भी प्रकार के आतंकवाद के खिलाफ है और वैश्विक शांति के लिए सभी देशों को मिलकर काम करना चाहिए। भारत ने इस अंतर्राष्ट्रीय समर्थन का स्वागत किया है और इसे आतंकवाद के खिलाफ अपनी नीति की मजबूती बताया है। क्वाड देशों ने अपने साझा बयान में कहा, हम पहलगाम में हुए आतंकी हमले की कड़ी निंदा करते हैं। हम चाहते हैं कि इस हमले में शामिल लोगों, इसकी योजना बनाने वालों और पैसे देने वालों को जल्द से जल्द सजा मिले। हम सभी संयुक्त राष्ट्र देशों से अपील करते हैं कि वे कानून के तहत मिलकर जांच में मदद करें। क्वाड नेताओं ने कहा कि हम हर तरह के आतंकवाद और हिंसा की सख्त निंदा करते हैं, चाहे वो सीमा पार से हो या किसी और रूप में। हम आतंकवाद के खिलाफ मिलकर काम करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। बयान में हमले में मारे गए लोगों के परिवारों के प्रति गहरी संवेदना भी जताई गई और घायलों के जल्द ठीक होने की कामना भी की गई। साथ ही सभी संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों से अपील की गई कि वे अंतर्राष्ट्रीय कानून और यूएन सुरक्षा परिषद के नियमों के तहत जांच में पूरा सहयोग करें। और इसी कड़ी में क्वाड की बैठक में विदेश मंत्री जयशंकर ने एक बार फिर दुनिया को आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होने का संदेश दिया। जाहिर है ये एक बड़ी कूटनीतिक जीत है। इससे पहले क्वाड के मंच से विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आतंकवाद के मुद्दे पर कड़ा संदेश दिया था। उन्होंने कहा, आतंकवाद के खिलाफ दुनिया जीरो टॉलरेंस नीति को अपनाए। साथ ही कहा कि भारत को अपने नागरिकों की रक्षा करने का पूरा अधिकार है और हम यह अधिकार पूरी तरह से निभाएंगे। हमें उम्मीद है कि हमारे क्वाड साथी इस बात को समझेंगे और इसका सम्मान करेंगे। विदेश मंत्री ने क्या कहा था, यह भी सुनिए। A word about terrorism in the light of our recent experience. The world must display zero tolerance. Victims and perpetrators must never be equated. And India has every right to defend its people against terrorism, and we will exercise that right. We expect our Quad partners to understand and appreciate that. भारत के इस स्पष्ट रुख को क्वाड देशों से भी खुलकर समर्थन मिला। अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्रियों ने बैठक के बाद साझा बयान जारी करते हुए आतंकवाद के खिलाफ कड़ा संदेश दिया। आपको बता दें कि क्वाड में भारत को आतंकवाद के खिलाफ यह समर्थन तब मिला है जब हाल ही में भारत ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में एक तरफ ऑपरेशन सिंदूर चलाकर पाकिस्तान को सबक सिखाया, तो वहीं एससीओ की बैठक में भी आतंकवाद पर दोहरा रुख रखने वाले चीन और पाकिस्तान को आईना दिखाया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एससीओ के संयुक्त साझा बयान पर यह कहते हुए दस्तखत करने से इनकार कर दिया था कि अगर एससीओ के साझा बयान में आतंकवाद का जिक्र नहीं होगा तो भारत बयान को स्वीकार नहीं करेगा। और रक्षा मंत्री के इस रुख से चीन और पाकिस्तान के मंत्री बगले झांकने लगे थे, लेकिन भारत अपने रुख पर कायम रहा। साफ है, भारत आतंकवाद के खिलाफ अपनी जीरो टॉलरेंस नीति पर कायम है। वो दिन गए जब भारत दबाव में आता था। आज का भारत आतंकियों का इलाज भी जानता है और उसका समर्थन देने वाले देशों को मुंह तोड़ जवाब देने की हैसियत भी रखता है। और भी ऐसी खबरों के लिए आप बने रहिए रिपब्लिक भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।